पाकिस्तान की पीस मेकर बनने की कोशिश नाकाम। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत का प्रस्ताव ठुकराया। इस्लामाबाद की मेज सजी रही, लेकिन तेहरान ने फेर लिया अपना। अमेरिका की मांगों को ईरान ने बताया बेतुका। मध्यस्थता के दावे पर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कश्मीर और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपके साथ तान्या प्यारी। पश्चिम एशिया के सुलगते हालातों के बीच आज एक बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिली, लेकिन इस हलचल का अंत पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं रहा। पाकिस्तान ने कल बड़े जोर शोर से ये दावा किया था कि वो अमेरिका और ईरान के बीच जारी दुश्मनी और युद्ध की आग को ठंडा करने के लिए एक सीधी बातचीत की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस्लामाबाद को भी उम्मीद थी कि वो इस मध्यस्थता के जरिए दुनिया के सामने खुद को एक बड़े संकट मोचक के रूप में पेश करेगा, लेकिन ईरान ने महज कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान के इस गुब्बारे से हवा निकाल दी है और किसी भी तरह की सीधी बातचीत की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बिल्कुल, और ईरान का यह पलटवार इतना सख्त है कि इसने पाकिस्तान की पूरी कूटनीतिक साख पर सवाल खड़े कर दिए। मुंबई में ईरान के महावाणिज्य दूतावास ने सोमवार को बेहद कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर कोई सीधी बातचीत नहीं हुई। ईरान ने साफ लफ्जों में आरोप लगाया है कि बिचौलियों के जरिए जो भी संदेश उन तक पहुंचे हैं उसमें केवल बेतुकी और अतार्किक मांगे भरी। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका की कूटनीति गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है, जबकि तेहरान का रुख अपनी शर्तों और संप्रभुता को लेकर शुरू से ही बिल्कुल साफ और अडिग बना हुआ है। इस पूरे ड्रामे की शुरुआत रविवार को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के उस बयान से हुई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने मध्यस्थ पूर्व के संकट को सुलझाने का बेड़ा उठा लिया है। इस्लामाबाद में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों के साथ घंटों चली गुप्त बैठकों के बाद डार ने टेलीविजन पर आकर ये घोषणा की कि इन सभी देशों ने पाकिस्तान में होने वाली संभावित यूएस ईरान वार्ता को अपना पूरा समर्थन दिया है। पाकिस्तान ये आभास देना चाह रहा था कि वो मुस्लिम देशों का नेतृत्व कर रहा है और अमेरिका जैसे सुपर पावर को अपनी मेज पर लाने की ताकत रखता है। इशाक डार ने यहाँ तक दावा कर दिया है कि उन्होंने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान की नई सरकार के शीर्ष नेतृत्व से कई बार संपर्क साधा है। डार के मुताबिक उनकी बातचीत ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से भी हुई है। पाकिस्तान ने इस पूरे कवायद को इतना गोपनीय और सुरक्षित रखा है कि रविवार को इस्लामाबाद के रेड जोन में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस शांति वार्ता का ढिंढोरा पाकिस्तान पूरी दुनिया में पीट रहा था, उस बैठक में ना तो अमेरिका का कोई प्रतिनिधि मौजूद था, ना ही ईरान या इजराइल का कोई भी अधिकारी वहां नजर आया। ईरान ने पाकिस्तान के इन दावों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पाकिस्तान के मंच उनके अपने, हमने उनमें कभी हिस्सा नहीं लिया। तेहरान ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए ये भी याद दिलाया कि युद्ध खत्म करने की क्षेत्रीय अपीलों का वो स्वागत तो करते हैं, लेकिन दुनिया को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस तबाही की शुरुआत किसने की। ईरान के इस बयान ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान को एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में नहीं देखता। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पाकिस्तान के बिना होमवर्क किए और बिना दोनों पक्षों की सहमति लिए अपनी साख बढ़ाने के लिए ये डिप्लोमेसी स्टंट किया था, जो अब उल्टा पड़ गया। बिल्कुल, अंत में सवाल यही बचता है कि क्या पाकिस्तान अपनी घरेलू बदहाली और गिरती अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की बड़बोली कूटनीति का सहारा ले रहा है। ईरान द्वारा प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद अब पाकिस्तान के पास सफाई देने के लिए भी शब्द नहीं बचे। अमेरिका और ईरान के बीच की खाई इतनी गहरी है कि उसे भरने के लिए केवल मंशा नहीं बल्कि दोनों पक्षों का अटूट विश्वास चाहिए होता है, जिसकी पाकिस्तान के पास फिलहाल भारी कमी दिखाई देती है। फिलहाल मिडिल ईस्ट में शांति का यह पाकिस्तानी फॉर्मूला लॉन्च होने से पहले ही फेल होता हुआ नजर आ रहा है।
यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान की इस पूरी कवायद के पीछे की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस समय काफी भीषण आर्थिक कंगाली और घरेलू राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति दूत बनने का ये नाटक शायद वैश्विक कर्जदाताओं और पश्चिमी देशों को ये दिखाने की कोशिश थी कि पाकिस्तान अभी भी भू राजनीतिक रूप से प्रासंगिक है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस देश की अपनी सीमाएं असुरक्षित हैं और जहां आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं, वो दो परमाणु संपन्न शक्तियों और दशकों पुराने वैचारिक दुश्मनों के बीच सुलह कराने का सपना देख रहा था। ईरान के इस कड़े रुख ने पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग कोशिश को मीडिया मेक कर दिया। बिल्कुल, ईरान के इस इनकार के पीछे एक और गहरा कूटनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है। तेहरान ने इशारों में साफ कर दिया है कि वो अपनी विदेश नीति के फैसलों के लिए किसी तीसरे देश, खासकर पाकिस्तान जैसे देश पर निर्भर नहीं, जिसका संबंध अमेरिका के साथ उतार चढ़ाव भरे रहे। ईरान का कहना है कि अमेरिका की मांगे न केवल बेतुकी है, बल्कि वो ईरान की संप्रभुता को चुनौती देने वाली थी। ऐसे में पाकिस्तान का बीच में पड़ना ईरान को एक जाल जैसा महसूस हुआ। ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई बातचीत होती भी है तो वो उसकी अपनी शर्तों पर होगी, न कि किसी ऐसे मंच पर जो पाकिस्तान के बिना उसकी रजामंदी के तैयार किया गया हो। इस पूरे घटनाक्रम ने इस्लामाबाद में हुई उस हाई लेवल मीटिंग की गंभीरता पर कालिक पोत दी है। इरशाद डार ने दावा किया था कि सऊदी अरब और तुर्की जैसे बड़े मुस्लिम देश उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इन देशों को भी पाकिस्तान के अंधेरे में रखा था? क्या पाकिस्तान ने अपनी साख बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रीय शक्तियों का नाम इस्तेमाल किया? अगर पाकिस्तान ने वास्तव में ईरान के राष्ट्रपति से बात की थी, जैसे कि डार का दावा, तो फिर ईरान के महावाणिज्य दूतावास का ये सार्वजनिक खंडन पाकिस्तान की विदेश नीति की एक बहुत बड़ी नाकामी और कम्युनिकेशन गैप को दर्शाता है। ये किसी भी देश के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है। मिडिल ईस्ट की आग को बुझाने के लिए जिस तरह की परिपक्वता और कूटनीतिक गहराई की जरूरत है, पाकिस्तान वहां पूरी तरह विफल साबित हुआ है। अमेरिका ने भी इस कथित वार्ता पर कोई आधिकारिक उत्साह नहीं दिखाया है, जिससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान केवल एक तरफा दावे कर रहा था। ईरान के अल्लाह हाफिज ने पाकिस्तान को इस सबक दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति केवल टेलीविजन बयानों और बंद कमरों की बैठकों से नहीं चलती, बल्कि इसके लिए धरातल पर विश्वास और ठोस प्रस्तावों की जरूरत होगी। फिलहाल पाकिस्तान का ये पीस मिशन एक तरफ फ्लॉप साबित हुआ है, जिसने उसे दुनिया के सामने हंसी का पात्र बना दिया है। अब दोस्तों, देखना यह होगा कि आगे आने वाले वक्त में युद्ध किस दिशा में होता है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।